हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पीजीटी परीक्षा और साथ ही साथ इसके कट ऑफ और रोजगार के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। सीटेट 2021 आवेदन कब से, इसकी सूचना। तो सारी अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम पीजीटी परीक्षा पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों पीजीटी की जो परीक्षा है वो पहले दिन की समाप्त हो चुकी है। शांतिपूर्ण ढंग से ये परीक्षा संपन्न होते हुए दिखाई पड़ रही है। क्योंकि टीजीटी की परीक्षा में काफी किरकिरी देखने के लिए मिली थी चयन बोर्ड की और साथ ही साथ योगी सरकार की। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर दर्ज करवाई थी और इसको देखते हुए पीजीटी परीक्षा में सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम देखने के लिए मिले थे। हालांकि पहली पाली की परीक्षा में ओएमआर सीट को खाली छोड़ने जैसी कुछ शिकायतें अभ्यर्थियों के द्वारा दर्ज कराई गईं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के और भी रिव्यू एग्जाम के दौरान लिए गए, तो उनसे ये चीजें नजर आ रही हैं कि कहीं-कहीं पर सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे थे, लेकिन जो परीक्षाएं हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से ही संपन्न होती हुई नजर आई हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीजीटी की परीक्षा से जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं कि पीजीटी की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है और होना भी चाहिए। यहाँ पर मुन्ना भाइयों के मंसूबों पर पानी फिरना चाहिए और योग्य और मेहनतकश जो स्टूडेंट्स हैं उनका ही चयन यहाँ पर सुनिश्चित होना चाहिए। तो दोस्तों पहले दिन देखा जाए अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक को कोई भी कहीं से भी मतलब अनियमितता की शिकायत दर्ज नहीं हुई है। तो देखा जाए तो बढ़िया तरीके से पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई है। दोस्तों प्रथम दिवस की जो परीक्षा संपन्न हुई है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो हो चुके हैं और अभ्यर्थियों के पसीने भी काफी छूटे हैं। पहली पाली की अगर बात की जाए तो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाज शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, तर्क शास्त्र की परीक्षा थी, जिसमें बहुत सारे परीक्षार्थियों ने प्रतिभाग किया, तो बहुत सारे परीक्षार्थियों ने यहाँ पर परीक्षाएं भी छोड़ी हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इतिहास के पेपर के बारे में। दोस्तों जो इतिहास का पेपर रहा है वो टीजीटी की अपेक्षा तो राहत भरा रहा है। क्योंकि जो पीजीटी का पेपर है उतना ज्यादा टफ नहीं था जितना कि टीजीटी का था। लेकिन यहाँ पर यह है कि टीजीटी परीक्षा से बेहतर यहाँ पर पीजीटी का पेपर इतिहास का हुआ है और पीजीटी की परीक्षा में कुछ ऐसे भी इतिहास में प्रश्न पूछे गए हैं जिनका समाधान अभी तक अभ्यर्थियों को नहीं निकल पाया है। ऑन एंड एवरेज बात करें तो अगर आपके 90 प्लस यहाँ पर सही हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पीजीटी इतिहास में आपका चयन यहाँ पर सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार भी साथ में साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से मुझे तो अभी तक कोई भी स्टूडेंट 90 प्लस दिखाई नहीं पड़ रहा है। छुटपुट अभ्यर्थी ही 90 प्लस स्कोर कर पाए हैं, जबकि 100 प्लस का तो कोई अभ्यर्थी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो पीजीटी परीक्षा में अन्य विषयों का भी इसी प्रकार से हाल रहा है। बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स का पेपर बहुत ही टफ रहा है। फिजिक्स के पेपर ने तो हवाई फायर किया है इस बार। अभ्यर्थी एकदम से पसीना पसीना हो गए हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स थे वो काफी पूछे गए हैं। और जो भी पीजीटी के स्टूडेंट्स फिजिक्स के हों वो कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, परेशान है कि भाई मेरा ही गड़बड़ हुआ क्या। तो इसमें आपका ही नहीं गड़बड़ हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का पेपर यहाँ पर कह लें कि ऑन एंड एवरेज उतना बेहतर नहीं हो पाया जितने की उम्मीद थी। तो यहाँ पर तो मैं अगर बात करूं तो 80 प्लस का स्कोर भी आपके लिए काफी कंफर्ट जोन में रख सकता है। पीजीटी अगर हम फिजिक्स की बात करें, बायो का पेपर भी यहाँ पर इस तरी ही देखने के लिए मिला है और मनोविज्ञान तर्कशास्त्र के तो उतने स्टूडेंट्स मुझे नहीं मिले हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी पाली में दोस्तों विज्ञान का, जैसे रसायन विज्ञान का,
भूगोल का, हिंदी का, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, संगीत, गायन विषय के पेपर हुए हैं। तो उनके भी अभ्यर्थियों से बातचीत के क्रम में हिंदी का भी पेपर टफ ही नजर आया है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के भी पेपर स्तरीय देखने के लिए मिले हैं। भूगोल से भी कुछ प्रश्न काफी गहराई से पूछे गए हैं और काफी ज्यादा हार्ड प्रश्न भी यहाँ पर रखे गए हैं। दोस्तों, कुछ पैटर्न ही ऐसा चयन बोर्ड ने चलाया है। आपने जब से देखा होगा एग्जाम हुआ है बायो का, टीजीटी बायो 2016 का, उसके बाद से आपको देखने के लिए मिला कि टीजीटी 2021 के पेपर स्तरीय रहे, पीजीटी के पेपर भी स्तरीय रहे हैं। तो कहीं न कहीं परिपाटी जो पहले की थी, उसको छोड़कर चयन बोर्ड अब आगे बढ़ रहा है। रिपीटेड क्वेश्चंस काफ़ी कम दिखाई पड़ रहे हैं और नए-नए क्वेश्चंस यहाँ पर इजाद किए जा रहे हैं, जो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपके जिनके दूसरे दिन के पेपर हैं, तो उनको थोड़ी-सी मेहनत और करनी होगी। हालाँकि एक दिन की मेहनत अब कुछ भी आपका नहीं कर सकती, लेकिन जो भी आपने पहले से तैयारी कर रखी है, उसके लिए ही आपको एक तरीके से आगे बढ़ना होगा। और मेरा जहाँ तक मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट का अगर 85 प्लस का आपका स्कोर है क्वेश्चंस का, तो आप सुरक्षित जोन में कहे जा सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो आंसर की है वो जारी होगी, तो और भी क्वेश्चंस घटेंगे अभ्यर्थियों के। अभी तक क्या है कि अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकले हैं, तो उनका है कि भाई मेरे इतने सही हैं। लेकिन जब आप लोग जो उत्तरमाला है उससे मिलान करेंगे, तो 4 से 5 प्रश्न और नीचे जाएंगे। तो ऐसे में 85 प्लस का अगर स्कोर है, तो आप बेहतर स्थिति में आंक सकते हैं अपने आप को। अब दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं, योगी सरकार की तरफ से यहाँ पर ऐलान किया गया है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है। यहाँ से हम जो भी कार्य करते हैं पूरे देश में उसका संदेश जाता है। तो यूपी गवर्नमेंट जनहित और प्रदेश के विकास से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों विधानमंडल में रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भी यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा लगातार जो युवा मंच की तरफ से वो ऐलान किया जा रहा है। विधानसभा सत्र में प्रदेश में भयावह रोजगार संकट के समाधान के लिए चर्चा के संबंध में यहाँ पे लेटर भी लिखा गया कि प्रदेश में बेकारी चरम पर है। इसकी भयावहता का अंदाजा एमटेक, बीटेक, एमबीए जैसे उच्च शिक्षित बेरोजगार छात्र छात्राओं द्वारा 5-6 हजार मानदेय की कैजुअल नौकरियों के लिए बड़े पैमाने पर आवेदन करने इच्छुक होने से लगाया जा सकता है। दरअसल हर सेक्टर में रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेरोजगार युवा भारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। तकरीबन 5 लाख से ज्यादा विभिन्न विभागों में पद अरसे से रिक्त पड़े हैं। इन्हें अब भरा जाना चाहिए। ऐसे में अनुरोध है कि आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में मौजूदा रोजगार संकट पर चर्चा की जाए और इसके समाधान के लिए ठोस कदम भी उठाया जाए। तो युवा मंच की तरफ से यह आह्वान किया गया है। और जो विपक्षी दल के तमाम नेता हैं, तो उत्तर प्रदेश में रोजगार की भयावह स्थिति को देखते हुए विधानसभा सत्र में इसके बहस के लिए, बेरोजगारी मुद्दे पर बहस के लिए अभ्यर्थियों द्वारा लगातार बात की गई है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अजय कुमार लल्लू जी जैसे तमाम सारे विपक्ष के नेता हैं जो रोजगार के मुद्दे पर बहस करेंगे और साथ ही साथ इसका मामला संसद तक भी ले जाएंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों विधानसभा में भी रोजगार का मुद्दा एक बहस का मुद्दा बने। योगी सरकार से दरख्वास्त भी है और योगी सरकार रोजगार के मुद्दे पर बात तो करेगी ही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिछली भर्तियों पर ना चर्चा करके नवीन रोजगार सृजन पर भी देखते हैं क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर सीटेट 2021 के नोटिफिकेशन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे। तो दोस्तों सीटेट का जो नोटिफिकेशन है सीटीटी का, वो जल्द ही सीबीएसई के द्वारा जारी किया जा सकता है। देश में शिक्षक भर्ती आयोजित होने वाली अहम परीक्षा सीटीटी संबंध में बड़ी अपडेट सामने आई है।
इसके अनुसार संभावना जताई जा रही कि सीबीएसई बोर्ड जल्द ही सीटेट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने यह स्पष्ट नहीं किया कि परीक्षा के लिए आधिकारिक सूचना कब जारी की जाएगी, लेकिन बोर्ड की तरफ से सीटीटी परीक्षा की टेंटेटिव डेट सामने आने के बाद से यह उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड किसी भी वक्त परीक्षा के लिए आवेदन की तिथियों का ऐलान कर सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं सितंबर के अंतिम सप्ताह तक ये चलेगी। इसके अलावा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा के लिए करेक्शन विंडो खोल दी जाएगी। इसके बाद फिर दिसंबर या जनवरी में परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। चूंकि अभी बोर्ड की तरफ से परीक्षा तिथियों को लेकर कोई निर्धारित शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, ऐसे में स्टूडेंट्स को सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर विजिट करते रहना चाहिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट वहां से मिल सके। लेकिन दोस्तों, ये उम्मीद है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो बने रहें, जुड़े रहें। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी सूचना आपको सबसे पहले एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।